हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीएड प्रथम वर्ष चतुर्थ प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन, और ये है आपका लेक्चर नंबर 6। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपके 2006, 2008, 2011, 2017 और 2018 डीडी यूनिवर्सिटी में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो उत्तर देखते हैं। शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन। शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक प्रबंधन को प्रायः लोग सामान्य अर्थों में प्रयोग करते हैं, जबकि दोनों में मूलभूत अंतर है। अगर प्रशासन को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि प्रशासन वह क्षमता है जिसके द्वारा सामाजिक शक्तियों एवं विरोधी तत्वों का समन्वय किया जाता है, जिससे वह एक होकर कुशल पूर्वक संचालित हो सके। जबकि प्रबंधन अपने माध्यम से प्रशासक के प्रशासकीय नीतियों का संचालन करता है। यहाँ पे जो शैक्षिक प्रशासन है वो हम देखेंगे कि जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं और उनमें करने वाले जो भी कर्मचारी हैं और जो भी चीज़ें उसमें आवश्यक चीज़ें समाहित होती हैं, तो उन सब चीज़ों का एक समन्वय रूप पे जिनको संगठित करके आगे बढ़ाया जाता है, वो कार्य है शैक्षिक प्रशासन का। और जबकि हम देखते हैं जो प्रबंधन होता है, प्रबंधन अपने माध्यम से शैक्षिक प्रशासन या प्रशासक के प्रशासकीय नीतियों का संचालन करता है। जो प्रबंधन होता है वो शैक्षिक प्रशासन से भी बड़ा है, क्योंकि वो शैक्षिक प्रशासन को कंट्रोल में करता है और प्रबंधन के माध्यम से नीतियों का संचालन करता है। प्रशासन एवं प्रबंधन में अंतर चलिए देखते हैं। श्रीमती एसपी सुखिया ने अपनी पुस्तक विद्यालय प्रशासन, संगठन एवं स्वास्थ्य शिक्षा में प्रशासन और प्रबंधन में मूलभूत अंतर बताया है। उन्हीं के शब्दों में प्रशासन तथा प्रबंधन को समानार्थी रूप में प्रयुक्त किया जाता है। प्रायः शिक्षा प्रशासन के लिए शिक्षा व्यवस्थापन और शिक्षा प्रशासक के लिए शिक्षा व्यवस्थापक का प्रयोग करते हैं। कुछ विद्वानों ने प्रशासन और प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे श्रीमती एसपी सुखिया ने अपनी पुस्तक विद्यालय प्रशासन एवं संगठन एवं स्वास्थ्य शिक्षा में कहा कि प्रशासन और प्रबंधन में कुछ मूलभूत अंतर हैं, और उन्हीं के शब्दों में प्रशासन प्रबंधन को और समानार्थी रूप में अगर हम प्रयुक्त करते हैं। प्रायः शिक्षा प्रशासन के लिए शिक्षा व्यवस्थापक होता है और शिक्षा प्रशासक के लिए यहाँ पर हम देखें जो शिक्षा प्रशासन है उसके लिए शिक्षा व्यवस्थापन होता है और शिक्षा प्रशासक के लिए शिक्षा व्यवस्थापक का प्रयोग करते हैं। कुछ विद्वानों ने प्रशासन और प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रशासन एवं प्रबंधन दो समानार्थी शब्द हैं। हेनरी फियोल एवं अन्य विद्वानों ने प्रशासन और प्रबंधन में कोई भेद नहीं किया है। यहाँ पे हेनरी फियोल और कुछ अन्य विद्वान हैं जो प्रशासन और प्रबंधन को एक मानते हैं। उनके अनुसार ये दोनों एक समानार्थी शब्द हैं। प्रशासन शब्द अव्यावसायिक संगठनों के उच्च प्रबंधकीय क्रियाओं तथा सरकार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे जो प्रशासन है वो अव्यवसायी संगठन, यानी कि जो भी सरकार के द्वारा शिक्षण संस्थाएं चलाई जा रही हैं वो अव्यवसायिक रूप में इसलिए क्योंकि वहाँ पर सरकार के द्वारा शिक्षण कार्य हो रहा है, शिक्षण कार्य का प्रसारण हो रहा है, तरह से शिक्षा लोगों के बीच लाई जा रही है। उसमें व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है यहाँ पर। और उच्च प्रबंधकीय क्रियाओं तथा सरकार के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जबकि प्रबंधन विश्व व्यापार के प्रशासकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पर प्रशासन जो है वो अव्यावसायिक है, जबकि जो प्रबंधन है वो विश्व व्यापार के प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो प्रबंधन क्या है? व्यापारिक है और वो अव्यावसायिक है। प्रशासन अव्यावसायिक है और प्रबंधन व्यापार के प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयुक्त होता है। प्रशासन और प्रबंधन दोनों के अलग अलग कार्य हैं। ओलिवर सोल्डन के अनुसार संगठन का निर्धारण प्रशासन करता है, जबकि उसका प्रयोग प्रबंधन के द्वारा होता है। जो संगठन का निर्धारण होता है, जो भी अलग अलग शिक्षण संस्थान है जो भी हैं,
वो प्रशासन के माध्यम से उसका निर्धारण हो रहा है, लेकिन उस पर प्रयोग कौन कर रहा है? प्रबंधन। प्रबंधन उसके सारी चीज़ों को अवेलेबल कराता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि सारी चीज़ों का निर्धारण प्रशासक के द्वारा हो रहा है, प्रशासन के द्वारा हो रहा है, क्योंकि प्रशासन हर चीज़ का निर्धारण कर रहा है कि कर्मचारी कितने होने चाहिए, शिक्षण संस्थाएं कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो निर्धारक का काम है, लेकिन उसमें जो भी सुविधाएं अवेलेबल कराना है वो प्रशासन के माध्यम से प्रबंधन के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। तो लक्ष्यों को परिभाषित करना प्रशासन का कार्य है और उन्हें उपलब्धि प्राप्त कराना प्रबंधन का दायित्व है। यहाँ पर देखिए कितना क्लियर शब्दों में कहा है कि जो भी लक्ष्य है, जो भी निर्धारित लक्ष्य बनाए गए हैं, जिनको पूरा करना, लक्ष्य को प्राप्त करना एक तरह से हम कह सकते हैं प्रबंधन का काम है, लेकिन लक्ष्य को निर्धारित करना क्या है? वो प्रशासन का काम है। कार्यकारिणी दोनों की प्रबंधन का अंग है। दोनों ही प्रशासन तथा कार्यकारिणी दोनों ही प्रबंधन का ही अंग है। कार्यकारिणी की सभी क्रियाएं प्रबंधन में निहित होती हैं। कार्यकारिणी की सभी जो भी क्रियाएं होती हैं वो प्रबंधन के माध्यम से होती हैं। प्रबंधन नियोजन एवं नियंत्रण के कुशल संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। नियोजन भी करता है और नियंत्रण भी करता है प्रबंधन। और प्रशासन क्या करता है? वो उद्देश्य निर्धारित करता है और उसको पूरा कराने का कार्य कौन करता है? प्रबंधन करता है। अतः कहा जा सकता है कि प्रशासन और प्रबंधन का वह अंग है जो कार्यक्रम के संचालन की स्थापना तथा प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। जो प्रशासन है क्या है? एक प्रबंधन का ही एक अंग है जो कार्यक्रम के संचालन की स्थापना तथा प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। जो प्रबंधन है वो प्रशासक की तुलना में बड़ा है। रॉबिन्सन एवं अन्य के अनुसार नीति निर्धारण का कार्य प्रशासन करता है, जबकि प्रबंधन निम्न स्तर का क्रियाकलाप है। रॉबिन्स महोदय प्रबंधन को प्रशासक का अंग मानते हैं। अमेरिकी विचारधारा ने प्रशासन को उच्च स्तरीय क्रियाकलाप माना है। यहाँ पे अमेरिकी विचारधारा के प्रशासन को उच्च स्तरीय क्रियाकलाप माना और वे कहते हैं कि प्रबंधन निम्न स्तरीय क्रियाकलाप है। जो प्रबंधन है वो निम्न स्तरीय है और जो प्रशासक है वो उच्च स्तरीय है। संक्षेप में प्रशासन और प्रबंधन में निम्न अंतर बताए जा सकते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि प्रशासक और प्रबंधन में क्या अंतर है। यहाँ चलिए प्रशासन के बारे में जानते हैं। प्रशासन एक प्रक्रिया है जिससे नियोजन, संगठन और समन्वय, प्रतिवेदन लेखन, कर्मचारी की नियुक्ति, बजट बनाना, मूल्यांकन आदि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं या निर्णय से संबंधित होता है प्रशासन का कार्य। और प्रबंधन क्या करता है? प्रशासन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? नियोजन करना, संचालन करना, संगठन करना, कर्मचारियों की नियुक्ति करना, बजट बनाना, मूल्यांकन करना, ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। और प्रबंधन क्या करता है? प्रबंधन भी एक प्रक्रिया है। इसमें नियोजन, संगठन, कर्मचारियों की नियुक्ति, समन्वय, लेखन, प्रतिवेदन, संचालन, बजट, मूल्यांकन आदि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। यह भी निर्णय से संबंधित होता है। दोनों में ये भी वही कार्य कर रहा है और ये भी वही कार्य कर रहा है। नंबर 2 देखते हैं। प्रशासन एक ऐसा साधन है जो संगठन की नीतियों, कार्यों, लक्ष्यों, उद्देश्यों का मार्गदर्शन, सिद्धांतों का निर्धारण करता है। और प्रबंधन एक ऐसा साधन है जिसका संबंध शासकों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों, उद्देश्यों की प्राप्ति से है। यहाँ पर उद्देश्य की प्राप्ति से है और यहाँ पर सिद्धांतों और मार्गदर्शन का निर्धारण से है। नंबर 3 हम देखें। प्रशासन का संबंध मानवीय तथा भौतिक प्रयासों के समन्वय से है और प्रबंधन का संबंध वस्तु तथा व्यक्ति दोनों से है। प्रबंधन व्यक्ति और वस्तु दोनों से है और यहाँ पर हम देखेंगे प्रशासन जो है वो उसका संबंध मानवीय और भौतिक प्रयासों से है। नंबर 4 हम देखें। प्रशासन कागजी कार्रवाई पर अधिक बल देता है या नियमों पर से संबंधित होता है और प्रबंधन जो होता है वो परिणामों पर अधिक बल देता है या लक्ष्यों, उद्देश्यों से संबंधित होता है। यहाँ पर हम देखें एक चीज़ की प्रशासन जो है वो लेखा जोखा ज़्यादा प्रस्तुत कर रहा है, जबकि जो प्रबंधन है वो परिणामों को ज़्यादा देख रहा है। प्रशासन में परिणाम का मापन आसानी से नहीं होता है, प्रबंधन में परिणामों का मापन आसानी से होता है। सार्वजनिक मामले, कानून तथा व्यवस्था, नागरिक संस्थाओं आदि का प्रयोग प्रशासन के लिए किया जाता है।
कारखाने, कंपनी, फर्म, ट्रस्ट आदि के संचालन के लिए प्रबंधन का प्रयोग किया जाता है। जो प्रबंधन होता है वो फार्म, ट्रस्ट आदि के संचालन के लिए प्रबंधन का प्रयोग किया जाता है। और जो प्रशासन होता है वो सार्वजनिक मामले, कानून तथा व्यवस्था, नागरिक संस्थान आदि के प्रयोग के लिए प्रशासन का प्रयोग किया जाता है। नंबर 7 हम देखें तो प्रशासन कठोर और परंपरागत होता है क्योंकि यह नियमों पर बल देता है। और प्रबंधन प्रगतिशील, कल्पनाशील और नवीन युक्त होता है, ये परिणामों पर बल देता है। यहाँ पर हम देखेंगे जो प्रशासन है वो परंपरागत नियमों पर और ये सार्वजनिक चीज़ों के लिए ज़्यादा बल देता है, जबकि जो प्रबंधन है वो अधिक नवीन और कल्पनाशील है या परिणामों पर बल देता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा प्रशासन और प्रबंधन में अंतर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।